ग्वाल वालों को लगता है आज कन्हैया आएंगे अथवा कन्हैया का संदेशा आएगा, और जैसे ही कन्हैया पहुंचे, उद्धव जी पहुंचे, मुंह फेर लिया। ग्वाल वालों ने मुंह फेर लिया। एक ग्वाल वाल से पूछा मैया से मिलना था। मैया के चौक में पहुंचे, मैया को देखा तो स्तब्ध से हो गए, बूढ़ी हो गई मैया। कन्हैया ने कहा था मेरी मैया ऐसी है, ऐसी है, वैसी नहीं है, बूढ़ी हो गई। नंद बाबा बूढ़े हो गए। शाम को बैठे, मैया को रोते देखा तो समझाने लगे, मैया कब तक रोगी, जब तक कन्हैया नहीं लौटेगा। अरे मैया सुन, जिसके लिए तू इतना रुदन करती है ना, वो तेरा बेटा नहीं है, वो परमात्मा है। न माता न पिता तस्य, न भ्राता नापि बांधवा। मैया जिसे तो अपना बेटा कह रही है, जिसे तो अपना लाला कह रही है, जिसके वियोग में तू रुदन कर रही है, उसके तो वास्तव में संसार में कोई माता पिता होते ही नहीं है, उसके कोई भाई नहीं होता, उसका कोई बंधु नहीं होता, उसका कोई सगा नहीं होता, वो तो परब्रह्म है। जैसे ही ये बात कही उद्धव जी ने, मैया यशोदा ने बेंत उठाया, उद्धव को दिखाया। ए उद्धव, इस बार कहा है तूने, ये बात दोहराएगा तुम्हें। कहते कहते रोने लगी उद्धव। तू कह रहा उसके बाबा ने, ये आंगन में खड़े होकर के एक दिन में सैकड़ों बार पुकारता था बाबा बाबा। तू कहता उसकी मैया नहीं, मुझे मैया कहता था। तू कहता उसका स्वरूप नहीं, उसका शरीर नहीं। उद्धव, इन हाथों से चलना सिखाया है मैंने उसे, उंगली पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तू कहता है वो निर्गुण है। इन हाथों से माखन मिश्री खिलाया है मैंने उसे। तू कहता है उसमें भावना नहीं। उद्धव, उसकी गलती करने पर रस्सी से बांधा था मैंने उसे, रस्सी से बांधा था। रात भर बीत गई साहब, नहीं समझा पाए मैया को। कौन समझाएगा साहब, माँ बाप को कौन समझा सकता है, नहीं समझा पाए। याद रखना मेरे भाई, आप बाहर रहते हैं ना, तो आपको लगता है नहीं लगता ये बात अलग है, पर माँ बाप घर में हैं तो पहले तो दिन में एक बार, नहीं तो सप्ते में 2 बार जरूर मैया बाबा को फोन कर लिया करो। उनका प्राण आप पर ही अटका रहता है। आपके सामने कभी आपको फटकार दे, आपके सामने आपको कभी कह दे तू निकम्मा है, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, पर आपके जाने के बाद उसका प्राण केवल आप पर रहता है। मैया कहती है मेरा प्राण है। रात भर जागे। सुबह हुई, उद्धव ने कहा माँ वो राधा से मिलना था, गोपियों से मिलना था। क्या करेगा उनसे मिलके, कुछ कहना है उनसे। कुंजन में जा, वहां मिल जाएंगी। और उद्धव जी कुंजन में गए। कुंजन में जाते ही गोपियां बैठी थी, उद्धव जी पेड़ के पीछे छुप गए। इतने में कोई भौरा आया, राधा के चरणों को छूने लगा, और जैसे चरणों को छुआ तो यहाँ पर गोपियों ने भौरे को देख करके गीत गाया जिसका नाम है भ्रमर गीत। क्या नाम है बोलो? भ्रमर गीत। गोपियों ने गीत गाया कि मधुप कीर्त बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कचो विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेन्द्रि।
एक गोपी ने कहा, हे भौरे, हमारी राधा के चरणों को मत छूना। क्यों? हमें पता है ये कृष्ण का सेवक है, कृष्ण का दूत है, तुम कैसे कह रही हो? एक गोपी ने कहा, क्योंकि वो भी काला और ये भौरा भी, बोलो, काला। और हम जानती हैं ये भौरा जब मथुरा से कन्हैया ने भेजा होगा वृंदावन, तो इसने कृष्ण के चरण छुए होंगे आते हुए, और कृष्ण के उन चरणों से पुष्प राग लगा है, जिन चरणों को कृष्ण ने मथुरा की गोपियों के साथ रमण करते हुए उनकी वक्षस्थल का स्पर्श किया होगा, तो पुष्पराग लगा हुआ कृष्ण के चरणों में, और वही पुष्पराग कृष्ण के चरणों से इस भौरे की मूंछों पर लगा है। वाह! उद्धव को लगता था गोपियां अज्ञानी हैं, लेकिन ये श्लोक जब सुनाना तो उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ियां सरकने लगी, ज्ञान की सीढ़ियां सरकने लगी। एकाएक निकल करके आए, गोपियों से मिले, राधा से मिले। कौन है? मैं उद्धव हूं। उद्धव? हाँ, कृष्ण का मित्र, मथुरा से आया हूं। अच्छा, भेज दिया उसने तुम्हें, खुद नहीं आया? अच्छा है। क्यों आए हो? कब तक रोगी गोपियों? कब तक रोती रहोगी? हम तो कहते हैं निर्गुण में मन लगाओ, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। निर्गुण में मन लगाओ गोपियों, रोना नहीं पड़ेगा। गोपियों ने कहा, उद्धव एक बार बता, मन कितने होते हैं? उद्धव जी बोले, सीधी सी बात, मन तो एक ही होता है। गोपियां बोली, वही तो हम कह रहे हैं कि वो धो मन न भयो 10-20, ऊधो मन न भयो 10-20, एक हूं थो सो गयो श्याम संग को आराधे। उद्धव, हमारे पास भी एक ही मन था, वो चला गया है कृष्ण के साथ में। अब तुम्हें कहीं मन मिले तो लाके हमें देना, हम तुम्हारे निर्गुण में लगाएंगे। गोपियों ने कहा, उद्धव बोलो गोविंद भगवान की। नारायण भगवान। गोपियों ने उद्धव से एक बहुत सुंदर बात कही, कवित्व रूप में सुनाए आपको। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गाले दो पंक्ति आचार्य जी, सब लोग आइए। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। 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 है ऊधो हमें ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की। न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ताली बजाइए। हरि हरि।
रहते थे होठों दिन नैनन के निकट रहते थे वो निर्मोही श्याम बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम दीपक वो जमाना था दीपक वो जमाना था और दिखना दीपक वो जमाना था और ये भी जमाना बूढ़ो हमें ज्ञान की बूढ़ो हमें ज्ञान की बूढ़ो हमें ज्ञान की बूढ़ो हमें ज्ञान की होती न सुनाना
उद्धव जी ने गोपियों को उपदेश देना चाहा, लेकिन गोपियां कहाँ मानने वाली थी साहब। ये तो प्रेम दीवानी है। और अंत में उद्धव हार गए और फिर समाधि लगी इनकी। कहते हैं मैया यशोदा से विदा लेकर के, गोपियों से विदा लेकर के फिर मथुरा पहुंचे। भगवान के सामने उद्धव जी रोने लगे। भगवान ने कहा उद्धव क्या बात है? उद्धव ने कहा कन्हैया तेरी माँ बूढ़ी हो गई, तेरे बाबा बूढ़े हो गए। पता है कन्हैया, जब से तू आया है वहां छोड़ के, तब से राधा सोई नहीं है, तब से राधा सोई नहीं है। भगवान ने कहा उद्धव तू कहता है ना, मुझे पूछता है तू मैं क्यों रोता हूं, इसलिए रोता हूं, इसलिए रोता हूं। और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर कंस को भगवान ने किया। इसकी दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः। दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां हैं। कंस की कितनी पत्नियां हैं बोलो? दो पत्नियां हैं। एक का नाम है अस्ति और दूसरा का नाम है प्राप्ति। अस्ति मतलब है और प्राप्ति माने और चाहिए। जिसके पास है पर पूरा नहीं है वो कंस है, याद रखना। जिसके पास है पर पूरा नहीं हो रहा है वही कंस है, समझ। जिसके जीवन में संतोष नहीं। एक बात बताएं आपको, दुनिया का सबसे बड़ा राजा कौन है पता है? जिसके जीवन में संतोष है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही सहनसा। जिसके जीवन से चाह चली जाए, जिसके जीवन से चिंता चली जाए, है? वो जीवन का, वो संसार का सबसे बड़ा शहंशाह है। और जिसके पास है पर पूरा नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और इन्हीं अस्थि प्राप्ति के जो पिता है वो है जरासंध। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरा कहते हैं बोलो बुढ़ापे को। जिसके पास है पर पूरा नहीं, और चाहिए और चाहिए। कब 20 के हो गए और चाहिए, 40 के कब हो गए और चाहिए, 60 के हो गए और चाहिए, 80 के हो गए और चाहिए, 100 साल के हो गए, दुनिया से पूरे हो गए, पर आवश्यकताएं बोलो पूरी नहीं हुई। और याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, पूरा कभी होगा भी नहीं। क्योंकि जिस दिन भैया पूरा हो जाए उस दिन फिर अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी, समझ। भगवान से प्रार्थना करो, इतना दो प्रभु कि मैं खा सकूं, इस तरह से दो प्रभु कि मैं सो सकूं। और नहीं तो पैसा तो मांग लिया भगवान से और उत्तम स्वास्थ्य नहीं मांगा तो भैया चबा के खाओगे वो पैसा है? समझ रहे? ये दोनों अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर, कृष्ण के ऊपर 17 बार। जरासंध हारा 18वीं बार
ये ब्राह्मणों को बिठा करके आया, अगर मैं हारा तो ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। भगवान तो ब्राह्मण प्रिय है ना, गाय और ब्राह्मण के लिए भगवान का अवतार होता है, सनातनियों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है, सत्कर्मियों की रक्षा के लिए, भगवत पारायणों के लिए, भगवान के भक्तों के रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान ने सोचा इस बार जीत गए तो ब्राह्मणों का वध हो जाएगा। तो यहां भगवान ने रण छोड़ा और एक नया नाम हुआ भगवान का। बोलो बोलो रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़ भगवान का नाम हुआ। और उसके बाद फिर भगवान पर्वत पर से जाकर के समुद्र में छलांग लगाए और फिर वहां भगवान ने मथुरा द्वारिकापुरी बसवाई। विश्वकर्मा को कहा द्वारिका बनाओ, फिर द्वारिका में गए और द्वारिका में जाकर के द्वारिका नाथ बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। भगवान ने विचार किया, अब तक तो अपना घर नहीं था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब अपना घर हो गया है और घर में एक सबसे जरूरी चीज है, अभी वो नहीं है। तो घर में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या होती है? बोलो भाई, क्या होती है? घरवाली। मैंने कल भी कहा था, नो गृहम गृह मित्याहु, नो गृहम गृह मित्या मित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। नो गृहम गृह मित्या। ये बहुत अच्छे हमारे संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छे। ये ऑर्गन पे बैठे ना हमारे योगेंद्र को प्रेम देख रहे होंगे ना, शाम को भजन होते हैं, आनंद आता कि नहीं आता? आता है? हाँ, कह रहे थे गुरुजी आपकी कथा में, कथा के समय तो बड़े बड़े देवता आते हैं और हमारे समय छोटे छोटे देवता आते हैं। सच्ची ऐसा है? 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 चलो आ तो रहे कम से कम, ठीक है, पर ज्यादा आवेश में ना आए, ज्यादा आवेश में ना। देवता कितना होता है पता है? देवता होता है पल भर का। मुझे भी आता है अमनियाल जी देवता, इसलिए कह रहा हूं मैं अनुभव से। देवता आता है 10 सेकंड, बस उसको कुछ बोलना है ना तो 10 सेकंड में बोल देगा। उसके बाद तो 2 घंटे तक आप ऐसे कर रहे हैं ना, तो आप ड्रामे कर रहे हैं। आना चाहिए देवता। हाँ, कुछ अंश रहता है उसके बाद, पर ये नहीं कि हम किसी को बोल रहे हैं तो हमको पता नहीं चलता कि हम किसी को बोलना है, पता चलता है। हाँ, 10 सेकंड के अंदर आपने कुछ बोल दिया तो वो उसके बाद आप बोल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं। आप नाच रहे हैं आपको पता चल रहा है, ससुर जी देख रहे हैं आपको पता चल रहा है, आपको समझ रहे हैं? हाँ, तो ठीक है, बढ़िया है, आओ आराम से नाचो, बढ़िया नाचो, ठीक है। मैंने परसों भी कहा था देवताओं का ही तो यज्ञ है, देवता आएंगे तो अच्छा लगता है यज्ञों में, क्यों पवार साहब? और देवता भी शांति से आए, बेचारे किसी को घूसा घासा मार दिया तो तभी बहुत सारे होते हैं ना, वो चिंकिल हो जाते हैं। देवता आ रहा तो एक चांटा इसको और दूसरा चांटा उसको और फिर तीसरा चांटा उसी को मार देते लोग। ये शांति से आया करो। गुरु गोविंद भगवान की जय। तो द्वारिका बन गई, अब ब्याह करना चाहिए। तो बलराम जी का ब्याह हुआ रेवती के साथ और भगवान का ब्याह की तैयारी होने लगी। झांकी बनी है, झांकी। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्म। हाँ, तो क्या है? कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्म। भीष्म की एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। क्या नाम है? जवान हो गई रुक्मणी। इसके लिए लड़का देखो भाई, बेटे से कहा रुक्मी से। उसने कहा पिताजी हम तो लड़का क्या, इसका रिश्ता पक्का करके आ गए। किसके साथ? शिशुपाल के साथ परसों बारात आ जाएगी, बताना भूल गए। रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी रोने लगी।
भाभीयों ने कहा काहे रो रही है? देखो ना भाभी, कहते हैं कि हमारा ब्याह पक्का कर दिया, हमको पता नहीं। भाभीयों ने कहा शादी तो करनी है ना भाई, कुंवारी थोड़ी बैठी रहेगी यहाँ। नहीं नहीं भाभी, बात वो नहीं है। तो बात क्या है? तो रुक्मणी ने कहा हमने मन से कृष्ण को पति माना है, ब्याह करेंगे तो बोलो कृष्ण से, नहीं तो कुंवारे रहेंगे जीवन भर। भाभी बोली अच्छा ये बोलना प्रेम का चक्कर है, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तू, तो रो काहे रही है? अरे भाभी रो नहीं तो कह रहे हैं परसों बारात आ जाएगी शिशुपाल की। तो भाभी बोली टेलीफोन कर उसको। उस जमाने टेलीफोन नहीं होते थे, फोन थोड़े थे उस जमाने। तो क्या कर, चिट्ठी ली। रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी, पंडित जी के हाथों चिट्ठी भेजी द्वारिका में। पंडित जी गए द्वारिका में, प्रणाम प्रभु। पंडित जी पाई लागो, कैसे आना हुआ? रुक्मणी की चिट्ठी लेके आए, पढ़ो जरा। तो पंडित जी ने चिट्ठी पढ़ी कि श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर सुन्नता निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशा दृश्यमता मखिलार्थ लाभ तयच्युतो विसति चित्तमपत्रपं मे तयच्युतो विसति चित्तमपत्रपं। रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी। अब जब चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? आदरणीय, पूजनीय लिखते हैं कि नहीं? प्रिय, बहुत ज्यादा प्रेम है तो डियर लिखते हैं ना। अब रुक्मणी ना परम पूजनीय, ना आदरणीय, प्रिय, ना डियर, तो हुआ ही नहीं। अब क्या लिखे? तो रुक्मणी ने लिखा हे सुंदर। क्या लिखा? अच्छा एक बात बताएं आपको, अगर किसी को अपना बनाना है, अगर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उसके स्वरूप की बढ़ाई कर दो, उसको कह दो आप बहुत सुंदर हैं, वो 2 मिनट में आपका हो जाएगा, गारंटी। बच्चे ज्यादा हंस रहे। बेटा पढ़ाई करना, पढ़ाई। हाँ। है? श्रुत्वा गुणा, क्या लिखा? हे भुवन सुंदर। रुक्मणी ने लिखा हे सुंदर। जब से आपके गुणों को सुना है तब से मन ने आपको पति बना लिया है। चिट्ठी लिखने का कारण है मेरे भैया ने मेरा ब्याह पक्का कर दिया, परसों बारात आ जाएगी कह रहे थे, आपसे लिख कह रही हूँ। अगर शिशुपाल ने आके हमें वर्ण कर लिया तो मैं सोचूंगी किसी शेर का शिकार कोई सियार ले गया। प्रभु अब आप सोच रहे होंगे अब क्या होगा, परसों बारात आ गई तो सुनो प्रभु, अब ना मिठाई पिटाई हो सकती है, ना मंगनी हो सकती है, ना सगाई हो सकती है, एक ही रास्ता बचा है। क्या? आप यहाँ आए और हमको यहाँ से बोलो भगा के ले जाए, रफू चक्कर। अच्छा प्रभु, घर पर शादी ब्याह का समय है, मेहमान होंगे, तो मैं रुक्मणी को भगाऊंगा कैसे, यही सोच रहे हैं ना। तो रुक्मणी लिखती है प्रभु आपको उपाय भी लिख देते हैं। तो रुक्मणी ने चिट्ठी में उपाय भी लिख दिया। क्या? खेत गई बाबा बाजार गई माँ। नहीं, उपाय क्या लिखा है? अंतापुरांतरचरी मनिहत्य बंधो। एक चीज और सुनो ध्यान से, यहाँ कुछ महापुरुष ऐसे बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे अरे ये तो बढ़िया हो गया, व्यास जी ने भी कह दिया भगा सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये दुष्ट के हाथों में लक्ष्मी जा रही थी, शिशुपाल दुष्ट है, उसके हाथों में लक्ष्मी जा रही थी। लक्ष्मी ने कहा प्रभु इसके हाथों में नहीं रुकनी चाहिए, आप आओ और मुझे यहाँ से चुरा करके ले जाओ। पापी के हाथों में लक्ष्मी चली तो जाएगी गलती से, पर भगवान विष्णु आकर के उसका हरण कर लेंगे, बस इतना तात्पर्य है, समझ रहे? हाँ, माँ बाप की नाक बचा के रखना, बेटियां भी बेटे भी। हाँ। माँ बाप गलत हो जाते हैं एक पल में,
जिसने 25 साल का बना दिया उसको कहते हैं आप मेरा बुरा सोच रहे हैं। और अभी जिसको मिले 6 महीने हुए उस पर इतना विश्वास। आपको पता है, आप अगर ऐसा गलत कदम उठाते हैं ना तो आपके पिता को समाज में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे काम मत करना कभी जीवन में। अगर कथा सुन रहे हो तो यहाँ, हाँ, कथा के तात्पर्य हैं, कथाएं क्या कह रही हैं, ये तो इस तरह से आपको प्रस्तुत किया जाता है कि आपकी रुचि बनी रहे, इस तरह से। नहीं तो इस कथाओं के तात्पर्य हैं केवल आके बजा लिए, नाच लिए और चल लिए। नहीं नहीं नहीं, ये जीवन में उतारे हम। पापी के हाथों में ज्यादा देर रुकती नहीं लक्ष्मी, उल्टे काम करने वाले के हाथों में ज्यादा देर रुकती नहीं। आ जाएगी गलती से, पर 2, 4, 6, 8, 10 साल बाद समूल नाश करके जाएगी, याद रखना। भगवान विष्णु आके हरण करके जाएंगे, शिशुपाल का वध हो जाएगा। समझ रहे? रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी, भगवान दूसरे दिन तैयार हो गए, रथ पर बैठ के। रुक्मणी क्या लिखा था, उपाय क्या लिखा था? पूर्वे धुरस्ति महती कुल देवी यात्राम। हमारे गांव के बाहर मंदिर है गोविंद। शादी से एक दिन पहले दुल्हन वहां पूजा करने जाती, मैं कल पूजा करने वहीं आऊंगी और आप वहीं आना और वहीं से रफू चक्कर हो जाएंगे। दूसरे दिन भगवान पहुंचे, रुक्मणी मंदिर में थी और एकाएक भगवान मंदिर में गए। लाखों सैनिक थे, भगवान मुस्कुराए, सारे घायल हो गए, देखने लगे आहा ये तो साहब जादूगर है। सैनिक कोई बोला पीताम्बरी अच्छी, कोई बोला बाल अच्छे हैं, कोई बोला मुकुट अच्छे हैं, कोई बोले करधनी अच्छी है, कोई बोला बंसी अच्छी है, इतनी अच्छी बंसी। और भगवान ने उठाया रुक्मणी को, यथाब्ज खंडे कलहंस स्वनः। जैसे कमल पर बैठ करके हंस शोभायमान होता है, वैसे भगवान के हाथों में रुक्मणी ऐसे हाथ पर उठा करके ले गए, रथ पर बिठाया। यहाँ रुक्मी को पता चला, घेर लिया भगवान को। इतने में बलराम जी बारात लेकर के आ गए और फिर रुक्मी परास्त हुआ, उसने भोजकट नगर बताया। और फिर यहाँ भीष्मक ने वापस बुलाया और ब्रह्म विधि के साथ विवाह संपन्न करवाया। बस 2 मिनट। कई प्रकार के विवाह होते हैं ना, गंधर्व विवाह होते, राक्षस विवाह होते। ये जो भागना भोगना ये राक्षस विवाह है, ठीक है। शादी से पहले लोग साथ रहने लगते हैं, ये गंधर्व विवाह है। लिव इन रिलेशन हो गया, आप तो शहरों में जाओ तो बहुत बेकार प्रथा है ये, बहुत बेकार। वो गंधर्व विवाह है। ब्रह्म विवाह है, पिता के द्वारा नियुक्त करने के बाद अथवा आपकी पसंद से हो, पर पिता माता को पसंद हो, और फिर आचार्यों के सन्मुख मंडप के समीप विधिवत रूप से शादी संपन्न हो, उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। और फिर ब्रह्म विवाह विधि के अनुसार ब्याह संपन्न हुआ। यहाँ सभी सहेलियों ने मांगल गाए और सहेलियां गाली देने लगी। पहले गाली देते थे ना शादी में, पटने पटियाला बोलते थे कि नहीं। मुकुट धर सावरे रे लाला दीपापन के जाए। कन्हैया हमने सुना तुम्हारे 2 पिताजी हैं। एक सहेली बोली ऐसा मत बोलो, जिया जी नाराज हो जाएंगे। अरे काय नाराज, सच्ची में इनके 2 पिताजी हैं। एक बाप मथुरा बस्यो रे लाला रे लाला, दूजो गोकुल ग्राम। इनके एक पिताजी मथुरा रहते हैं, दूसरे गोकुल में रहते हैं। दूसरी बोली अरे कोई बात नहीं, पिताजी 2-2, 4-4, वैसे 5 प्रकार के माता पिता होते हैं। जन्मदाता भयत्राता, जन्म देने वाला, भय से मिटाने वाला, अन्न देने रोटी देने वाला है, पालन भरण पोषण करने वाला। और स्वमाता स्त्री माता, जो अपनी माँ और पत्नी की माँ, ये भी माँ होती है। अपने पिता और पत्नी के पिता, ये भी बोलो पिता होते हैं। गलत नहीं है। आप अगर मम्मी पापा माँ पिता जो भी बोलते हैं सास ससुर को, लोग कहते हैं मॉडर्न। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं बोलो, बोलना चाहिए। और गलत क्या होता है पता है? जब आप बोलते हैं मम्मी पापा सास ससुर को और मम्मी ने सुना नहीं तो बुरड़ी कंडोट फूट गया।
मम्मी मर्दी भी नहीं। ध्यान रखो, आप सास को नहीं बोलना है, आप माँ को बोलना है। अगर इस तरह से गाली देनी है ना मम्मी बोलने के बाद सास को, तो मत बोलो मम्मी, समझ रहे? मत बोलो। वैसे शास्त्र के अनुसार वो माँ है। दूसरी सहेली ने कहा कोई बात नहीं, पिता तो हो सकते हैं, पर सुनो ना कन्हैया, तुम्हारे खानदान में ऐसी चलता है क्या? कैसे? भागना और भगाना। क्यों? बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, भगी अर्जुन के साथ। हमने सुना तुम्हारी जो बहन सुभद्रा थी वो भी अर्जुन के साथ रफ्फू चक्कर हो गई थी। तीसरी बोली अरे सुनो ना, सुभद्रा अर्जुन के लिए ही बनी थी, ये बात सत्य है, पर सुनो ना कन्हैया, हाँ, नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, देवकी मैया गोरी, वसुदेव जी गोरे, बलराम जी गोरे, तुम काले कैसे हो गए? हैं? गोरे हैं वसुदेव देवकी रे लाला, गोरे हैं बलराम, गोरे हैं बलराम। तुम काले कहां से हुए रे लाला, क्या तेरी पहचान? तुम काले कहां से हुए, जरा बताओ ना। ऐसे हास परिहास चल ही रहा था। अब सहेलियां मांगल गाने लगी और गणेश जी को मनाने लगी। तो आइए आप और हम भी मिलकर के गणेश जी को मनाएं, मांगल गाएं, और इतने में बारात आ जाएगी। आचार्य जी उनको बोलो सापटा वाले आ जाओ, और बडाली बुडाली है तो वो भी ले आओ। ठीक, तो आइए सब लोग आओ। दैना मोया होली का गणेशा है, दैना मोया होली का दैना है, दैना मोया होली का गणेशा है, मोया होली का नारायणा है, Yeah.
है वो मंगल मंगल में आता फेरा फेरा वाला है वो? बारात आ गई, लड़की आ गई, आ जाओ दुल्हन जी। ए पापा, अरे इसको टीका लगाओ भाई। लड़की के पापा कहाँ है? ये तुम यहाँ बैठे, जाओ बारात आ गई, जाओ भाई, बताओ तुम जाओ दोनों। लड़की वाले हम हैं, लड़की वाले तुम, वहां जाओ, बारात आ गई बारात। ये तो लड़की है, ये तो तुम्हारी इधर है, कुर्सी लगाओ। पहलो फेरो आप बटाली भी आ रही है, सापट वाले भी आ रहे हैं। अरे भाई ज्यादा ईमान पानी हो गए। फिर लाड़ी कन्या चे तू बारी दो जो फेरो फिर लाड़ी वे बाबों की प्यारी तेजो फेरो फिर भेवेड़ों की प्यारी तेरी पेरियां पकड़ ले तेरी भैया पकड़ ले तेरी पेरी भैया मेरी भैया पकड़ ले तेरी भैया पकड़ ले तेरी भैया पकड़ ले। ताली बजाइए बहुत। बोलो गोविंद भगवान की जय। स्केल बदल दो। बोलो नारायण भगवान की। क्या बांधा रास लग रहा है। चलिए सब लोग उत्सव मनाएंगे। कुमार जी आप वहां जाओ बारात गेट पे, जाओ भाई, जाओ गेट पे। ये लड़की तो कहीं नहीं जाती, लड़की हमारे पास है तुम्हारी। तो गाओ भाई जो भी गाना है। मेरे गाना ब्योला बड़ी अच्छा और बढ़िया सुंदर गाना। हरि बोल। मेरे
ओ मोहनी मूरत तेरी शामदी सूरत तेरी शामदी सूरत मोहनी मूरत तेरी सावरी सूरत ओ बने लगती कना शामदी सूरत लगती कना सावरी सूरत चल बदल को बने प्रेमणी वृंदावन घुमालो चल राधा प्रेमणी को वृंदावन घुमालो ओ गणबनु लगो कनगारे गणबनु लगो कना सोहला सिंगारे हे गणबनु लगो कना सोला सिंगारे गणबनु लगो कना सोहला चांदी को मुकुट होलो सोना को हार चांदी को सोना को हार ओ चांदी को मुकुट होलो बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे यज्ञिक परिवार के जो मुख्य आयोजक हैं, अभी एक दिखो जिनके द्वारा ये भव्य कार्यक्रम करवाया गया, इस भव्यता को आप जो भी देख पा रहे हैं, इसका संपूर्ण श्रेय जिन्हें जाता है इस यज्ञ के संपूर्ण आयोजक, संपूर्ण नियोजक श्री गोपाल सिंह पंवार जी। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। गोपाल सिंह पंवार जी, आपने अपनी धर्मपत्नी जी के साथ आपके इस भक्ति और शक्ति का जो प्रभाव है, आपके द्वारा जो समर्पण भाव इस यज्ञ में दिखाया गया, इसका प्रमाण है कि आज हजारों लोगों की संख्या में लोग आपके यज्ञ में पधारे हैं। पंवार जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। कल शाम मेरे साथ बैठे थे, बैठ जाओ सब लोग। तो मैंने जीवन में कम ससुर होते हैं ऐसे जो बहू की तारीफ करते हैं। कल शाम बैठे थे तो 2 बार इन्होंने अपनी बहुओं की, दोनों बहुओं की बहुत तारीफ की। इनकी दोनों बहुएं खड़ी उठो भाई। दोनों बारी कौन है इनकी? ये दोनों बहुओं की बहुत तारीफ कर रहे थे कल शाम। बेटा बहुत, और दूसरी बहू का, ये दोनों बहुएं की बहुत तारीफ कर रहे थे। गुरुजी, हमारी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, आज्ञाकारी भी है, सेवाकारी भी है, काम धाम करने के लिए भी है। तो पंवार साहब, आपको यहाँ से आ जाओ, इधर से आओ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री गोपाल सिंह पंवार जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मगनी देवी जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है। श्रीमती बबली देवी एवं श्री कमान सिंह पंवार जी कौन है? बबली देवी जी शिवम और थोड़ा पिछाड़ी हो। कमान सिंह पंवार जी आपके भाई हैं छोटे। आपने सहयोग किया, छोटे भाई हैं, आपका सहयोग रहा इस यज्ञ में, अगाड़े हो। समर्पण भाव रहा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। समर्पण भाव रहा अपने बड़े भाई के साथ में, कंधा से कंधा मिलाते हुए देखा है मैंने इन भाइयों को। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह पंवार जी। सुशीला देवी जी बैठी हैं। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी सहयोग किया इस यज्ञ में। निरंतर मैं देख रहा हूँ सुबह पूजा से लेकर के और अभी तक जो है सभी बंधुओं ने, ठीक है, तन और मन से तो मुझे पता है, लेकिन धन का तो गोपाल सिंह जी जाने, भाई बंधु जाने, पर तन मन से सारे भाई यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती विजेंद्र सिंह पंवार जी, श्री विजेंद्र सिंह पंवार जी, विजेंद्र जी आपके भाई हैं। आप भी समर्पित भाव से इस यज्ञ में लगे रहे। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सहयोग रहा। श्रीमती ममता देवी एवं श्री सुरेंद्र सिंह पंवार जी कहाँ हैं? आपके भाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं,
बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका भी सहयोग रहा इस यज्ञ में। निश्चित रूप से समर्पण भाव के साथ सभी भाइयों ने सहयोग किया इस यज्ञ में। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी हो गए। श्रीमती बिंद्रा देवी एवं श्री दलेब सिंह कुमार जी। हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। समर्पण भाव के साथ आप लगे रहे अपने भाई के साथ में। आपका भी बहुत 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 अच्छा सहयोग है निश्चित रूप से आप सभी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती क्वारा देवी एवं श्री संग्राम सिंह कुमार जी, आपको भी कहाँ गए? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने सहयोग किया इस यज्ञ में, कंधे से कंधा मिला करके आप सभी ने समर्पण भाव दिखाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती बिमला देवी एवं श्री पूर्ण सिंह कुमार जी, बिमला देवी एवं पूर्ण सिंह कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई है, बड़े भाई, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी भाई हैं संभवतः। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती शैला देवी एवं श्री रविंदर सिंह पंवार, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आप भी लगे हैं समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं इसे निश्चित रूप से। आपको भी बहुत 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 अच्छे श्रोता भी हैं, बहुत श्रद्धा से आप कथा सुन रहे थे। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती बबीता देवी एवं श्री गोविंद सिंह पंवार जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। समर्पण भाव से आपने इस यज्ञ में सेवा दी अपनी। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती सरस्वती देवी एवं श्री गजेंद्र सिंह पंवार जी, कौन है? बहू बेटे, अरे वाह, ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटे बहू बहुत अच्छे हैं साहब। और मैंने अभी कहा कि बहू की तारीफ कर रहे थे ससुर जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बहू की। बेटा इसी तरह से जीवन भर सास ससुर की प्रिय बहू बने रहना। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने निश्चित रूप से यहाँ पर जो है पिता के साथ जो मिलकर के बहुत जो है सहयोग किया। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।